नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 मई 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है, जो सायंकाल 4:43 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। अनुराधा नक्षत्र है, शिव योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज वैशाखी पूर्णिमा है और आज बुध जयंती भी है। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग है। प्रिय दर्शकों, आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वैशाखी पूर्णिमा, गंगा नदियों में स्नान करना आज विशेष पुण्यदायक माना गया है। आज दिव्य महाप्रयोग में 4 लग्नों के बारे में बताऊंगा, जिनके जीवन में आर्थिक कठिनाइयां आ रही हैं, धनागमन में बाधा उत्पन्न हो रहा है। तो वहीं प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज एक ऐसा प्रयोग बताने वाला हूं, जिसे करके, विशेष रूप से आज करके, मां लक्ष्मी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग आज सबके लिए है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, राहु, शुक्र और बुध, यहां पर बुध प्रातःकाल ही रहेंगे। इसके पश्चात ये राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि ये 8 दिन का ही इनका सफर होगा, लेकिन ये राशि परिवर्तन करेंगे। तो 4 ग्रह प्रातःकाल दिखाई पड़ रहे हैं वृषभ में। इसके पश्चात बुध चले जाएंगे मिथुन राशि में, जहां उनकी युति मंगल के साथ होगी, और केतु चंद्रमा के साथ युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बुध और मंगल की युति पर होगी। तो वहीं गुरु चंद्रमा का जो संबंध है, भले चंद्रमा नीच राशि में है, परंतु गजकेसरी योग का भी निर्माण। तो किन राशियों को गजकेसरी योग से लाभ मिलेगा? बुध के परिवर्तन से, वो भले 8 दिन का ही परिवर्तन हो, क्या आपको फायदा हो सकता है, इसकी चर्चा मैं पूर्व में कर चुका हूं आज भी राशिफल में। क्योंकि बुध के बारे में एक बात सदैव मैं बताया करता हूं कि जैसे ही ये राशि परिवर्तन करते हैं, अपना प्रभाव दे देते हैं। बाकी के ग्रहों की तरह ये इनका बहुत इंतजार नहीं होता, तुरंत ही प्रभाव दे देते हैं। तो बुध के इस परिवर्तन से आपको क्या प्रभाव मिलने वाला है, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग की ओर हम आगे बढ़ें, उससे पूर्व आपको बता दूं, मंगलवार के दिन रात्रि 8:10 से मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। यदि आप भी किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, और पिछले लगभग 3 मंगलवार से मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे लोग जो वर्तमान महामारी से जूझ रहे हैं, या आपका कोई परिजन इस महामारी से जूझ रहा है और बुरी स्थिति में है, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर इत्यादि पर है, जहां संशय बना हुआ है जीवन मृत्यु को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष रूप से
मैं आमंत्रित करूंगा, ऐसा कोई आपका परिजन है तो आप उनके लिए उनका डेट ऑफ बर्थ लाइव कार्यक्रम में दे सकते हैं। ये लाइव कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है। तो आप रात्रि 8:10 पर अवश्य आ जाइएगा, मैं भी उपस्थित रहूंगा। वहां आपकी जन्म कुंडली का मैं अध्ययन करूंगा। सबसे पहले तो बता दूं कि आज सभी लोगों को कौन सा उपाय करना है जिससे मां लक्ष्मी की कृपा बने। आज वैशाखी पूर्णिमा है, अनुराधा नक्षत्र है, बुधवार का दिन मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हेतु करना यही है, एक पात्र में चंदन से केसर को घिस लीजिए। सफेद चंदन से केसर को घिस करके घोल तैयार कर लीजिए, चंदन बना लीजिए और उसी को लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे का यहां अर्थ होगा कि अगर आप अपने घर में रहते हैं, स्वयं का आपका घर है तो मुख्य दरवाजा, फ्लैट में रहते हैं तो जो आपका दरवाजा है वही मुख्य दरवाजा है। इस अनामिका उंगली से दीवार पर एक तरफ या दोनों तरफ भी आप बना सकते हैं। वैसे दोनों तरफ बनाने की जरूरत नहीं, एक तरफ ही ऊपर, एक तरफ कहीं नहीं ऊपर बना दीजिए। स्वस्तिक का निर्माण करिए और स्वस्तिक को मैंने बताया था, ये भगवान गणेश की लेख्य प्रतिमा है। तो आपके पास दो विकल्प है, या तो ऊपर या दोनों तरफ, या सबसे बेहतर होगा ऊपर। एक जगह ही बनाना ज्यादा बेहतर है, दोनों तरफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो भगवान गणेश की लेख्य प्रतिमा है स्वस्तिक, स्वस्तिक का निर्माण करिए और ऐसे स्वस्तिक पर केसर से बनाना है, याद रखिएगा। चंदन लगाइए, अक्षत छिड़किए, पुष्प चढ़ाइए और थोड़ा सा शहद चढ़ाइए। फिर से समझिए, पहले चंदन, अक्षत, पुष्प और शहद चढ़ाने के बाद दीपक दिखा करके मन ही मन प्रार्थना करिए कि मां लक्ष्मी की कृपा, गणेश जी की कृपा मेरे घर पर सदा बनी रहे। और ये प्रार्थना मन में करके आप घर के भीतर आ सकते हैं। तो ये प्रातः काल ही आप इस प्रयोग को कर लीजिए। वैसे तो जब चाहे करें, लेकिन प्रातः काल कर लेना ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रयोग को सभी लोग कर लें, विशेष लाभ होगा। मैंने जैसा कहा, कल कई सारे योग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, बुधवार का दिन अनुराधा नक्षत्र है, अत्यंत श्रेष्ठ है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु यह प्रयोग अवश्य करिए। अब चलते हैं उन 4 लग्नों की ओर। अगर आपके जीवन काल में आर्थिक परेशानियां बनी हुई हैं, हमेशा याद रखिए कि किसी भी उपाय से ऐसा नहीं है कि धनागमन होने लगेगा। उपाय धनागमन नहीं कराता। धनागमन के लिए तो सदैव एक ही उपाय है, कर्म करना। कर्म करने से ही धनागमन होगा, परिश्रम करने से ही धनागमन होगा। मां लक्ष्मी और मां सरस्वती परिश्रमाधीना है, परिश्रम के अधीन। तो जो परिश्रम करेगा उन्हीं को ये प्राप्त होंगी। तो परिश्रम तो करना होगा, पर फिर भी अगर किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो ये जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं, इन प्रयोगों को करके आप धनागमन के रास्ते बना सकते हैं। करना क्या है? अगर सबसे पहले तो बता दूं, आज का पहला जो लग्न है वो वृषभ लग्न है। अगर आप वृषभ लग्न के हैं और आपके लाभ के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, आपके श्रेष्ठ प्रयत्नों के बावजूद धनागमन में कहीं ना कहीं बाधा बनी रह रही है, तो आप एक काम करिए, खुद आपको केसर का तिलक अपने ललाट पर लगाना है। बहुत सरल सा उपाय है, प्रतिदिन लगाना चाहें तो लगाइए या गुरुवार के गुरुवार करिए। खुद अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए और समय समय पर जहां आपके आसपास भगवान विष्णु का या राम दरबार हो, भगवान राम का मंदिर हो, तो ऐसे मंदिर में जाइए, दर्शन करिए और दंडवत प्रणाम करिए। मैं उपाय जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। दंडवत, दंडवत अर्थात जमीन पर लेटकर दंड के समान दंडवत प्रणाम करने से अगर लाभ के मार्ग में बाधा, अवरोध उत्पन्न हो रहा हो, तो ऐसा अवरोध दूर हो जाएगा। अब एक बार करके आप ये अपेक्षा मत करिएगा, कंटिन्यू करिए, लगातार करिए। आज का दूसरा लग्न है कर्क। अगर आपके लाभ के मार्ग में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो एक छोटा सा काम आपको करना है। ये प्रयोग 21 दिन तक करना है। 21 शुक्रवार पका हुआ चावल लीजिए और ऐसे पके हुए चावल में शक्कर मिला करके सफेद गाय को खिलाइए, यानी गाय सफेद श्वेत गाय हो, ऐसे गाय को खिलाइए। 21 दिन तक, 21 शुक्रवार तक इस प्रयोग को करिए। आप देखेंगे कि धनागमन के मार्ग में जो भी अवरोध उत्पन्न हो रहा था, बाधा हो रही थी, वो बाधा दूर हो गई। तीसरा आज का लग्न है कन्या। अगर आपके जीवन काल में धनागमन में बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो आपको 21 सोमवार दुग्ध और जल के मिश्रण से रुद्राभिषेक करना चाहिए।
यानी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध और जल का मिश्रण करके भोलेनाथ पर अर्पित करिए 21 सोमवार, यानी आज किया फिर अगले सोमवार के सोमवार 21 सोमवार ऐसे करिए, बाधा दूर हो जाएगी। और ये आखिरी लग्न है, क्योंकि इससे पहले बाकी के सभी लग्नों के बारे में बता चुका था। आज जब 4 लग्नों के बारे में और मैंने ये चर्चा की तो 12 लग्न पूर्ण हो गए। तो ये आखिरी लग्न है वृश्चिक। अगर आपके लाभ के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो आपको एक काम करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का विशेष करके कवच अर्गला किलक, ये प्रारंभ में ही आपको मिल जाएगा, इसका पाठ करना चाहिए। आप संस्कृत या हिंदी जैसे भी कर सकते हो करिए, लाभ के मार्ग में आ रहा अवरोध दूर हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और काम करिए, गणेश जी को केसर का तिलक लगाइए। गणेश जी को केसर का तिलक लगाइए। और यहां ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि स्वयं को तिलक लगाना हो तो इस मध्यमा उंगली का प्रयोग करना चाहिए, भगवान को अनामिका से, तो इसी अनामिका से उनको तिलक लगाइए और इसी उंगली को अपने माथे से स्पर्श कराइए। अलग से चंदन स्पर्श नहीं कराना, पहले उनको लगाना है, फिर इसी हाथ को अपने माथे से लगा लीजिए। लाभ के मार्ग में जो भी बाधा अवरोध उत्पन्न हो रहा होगा वो अवरोध दूर हो जाएगा। तो आशा करता हूं प्रत्येक लग्न के जातकों के लिए आज मैंने लाभ के मार्ग में आ रहा अवरोध दूर करने का प्रयोग बताया। ये बेहद सरल उपाय है, इसमें 1 पैसे खर्च नहीं होने वाले। अब आप आज करके और कल ही लाभ का मार्ग खोज रहे हो तो ये मुश्किल है। मैंने प्रारंभ में ही बताया, मां लक्ष्मी और सरस्वती परिश्रमाधीना है, सो परिश्रम करिए और प्रयत्न करिए, पुरुषार्थ करिए, निसंदेह रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा। राशिफल की ओर चलते हैं, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम भाव में है और ये चंद्रमा केतु के साथ पूर्णिमा कहें लेकिन नीच राशि में है, फलतः मानसिक अशांति और परेशानी। एक और बात, आज बुध का भी परिवर्तन हो रहा है जो कि आपकी राशि से तृतीय भाव में। तो बुध का परिवर्तन आपकी राशि से तृतीय भाव में होना ठीक है, आपके सभी फैसले सही होंगे, परंतु मन और मस्तिष्क दोनों में आज तालमेल नहीं बैठेगा। कोई बड़ा मौका मिलने के बावजूद आप उसका लाभ नहीं ले सकेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो पदोन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करना होगा, कहीं ना कहीं बाधा परेशानी बनी रहेगी। वेतन सहित कई मामलों में आज चिंता परेशानी आपको दिखाई पड़ रही है, परेशानी आपको होगी। व्यापारियों के लिए भी विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का निवेश आज आप ना करिए। वाहन चलाते समय सावधानी की विशेष रूप से आवश्यकता है, अन्यथा चोट चपेट की घटना होगी। और मेष राशि के प्रेमियों के लिए देखा जाए तो प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता होगी। जीवन साथी से अगर मतभेद है तो वो मतभेद दूर होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेष करके अगर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो बहुत तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, पढ़ाई में बाधा, कहीं ना कहीं मन अशांत आज रहेगा, पढ़ाई में दिक्कत रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज विशेष रूप से मौसमी बीमारियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और वाहन चलाते समय सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है। आज प्रातःकाल ही गणेश जी की आरती करिएगा कपूर से। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में है, शनिदेव के नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में, परंतु नीच राशि में केतु के साथ। यहां देखा जाए तो आपके काम में निसंदेह परेशानी आएगी, बाधा उत्पन्न होगा, लेकिन मनचाहा परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। नए विचार आपके मन में जरूर आएंगे, लेकिन विचार आना और अनावश्यक विचार आना में भेद है। आज अनावश्यक विचार भी मन में बहुत ज्यादा आएंगे, कुछ आकस्मिक भय की स्थिति भी बनेगी, सो जरा सोच समझकर कहीं कोई निर्णय लीजिएगा। यात्रा ना करें। नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी, लेकिन इस मामले में दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, दिन अच्छा रहेगा। व्यापारी हैं तो पैसा फंसने का योग है, किसी भी तरह से निवेश इत्यादि करने से बचिए, या करना ही जरूरी है तो सावधान होकर के करिए। वाद विवाद से बचना चाहिए और किसी प्रकार के वाद विवाद में अगर आप फंसे हैं तो उसका निपटारा होगा। किसी के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती आज नहीं करनी है, चाहे वो घर का आपका कोई छोटा सदस्य ही क्यों ना हो। सभ्यता के साथ, प्यार के साथ ही सबसे पेश आइए। दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। विशेष करके जीवन साथी के साथ अपना संबंध जरा मधुर बना करके रखिए। और वही बात वृषभ राशि के विद्यार्थियों की करूं तो अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो आज आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। बाकी मामलों में मानसिक अशांति थोड़ी सी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। गोचर कुंडली में बुध का जो परिवर्तन हुआ है वह आपकी राशि से द्वितीय भाव में, सो वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा और किसी से कड़वा
विशेष करके चंद्रमा चूंकि गोचर कुंडली में वृश्चिक राशि में है, सो जीवन साथी से व्यवहार को जरा मधुर रखिए। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए, नहीं तो घर का माहौल खराब होगा। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाइए, फायदा होगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में, बुध का परिवर्तन आपकी राशि पर हुआ है। बुध का परिवर्तन आपकी राशि पर होना बढ़िया है, यह भद्र महापुरुष योग का निर्माण करेगा, तो इस स्थिति का आप लाभ उठाइए। कोई बुरी लत, जैसे कोई नशा, मद्यपान इत्यादि की कोई लत है, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको प्रयत्न करना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बता दूं कि सामान्य है। वेतन वृद्धि या प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना आने वाली थी तो उसमें विलंब दिखाई पड़ रहा है, आपको धैर्य बनाए रखना है। ऑफिस में किसी भी प्रकार के फालतू वाद विवाद में मत पड़िए और आज कोई भी गैर कानूनी काम मत करिए, अपने लिए भी किसी के लिए भी नहीं करना है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है और जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो आज ना करें, किसी का अपमान न करें, क्योंकि आज वाद विवाद की संभावना बहुत ज्यादा है। गोचर कुंडली में बुध का आपकी राशि पर आना वाणी में प्रभाव तो लाएगा, लेकिन वाणी अनियंत्रित हुई तो मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और फिर से दोहरा देता हूं कि आज जीवन साथी के साथ भी जरा संबंध मधुर बनाइएगा, वाणी पर संयम रखते हुए, तब सब कुछ ठीक रहेगा। और बात विद्यार्थियों की करूं तो दिन बढ़िया है, और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अचानक सिरदर्द और अनिद्रा की शिकायत से आज आप परेशान होंगे। अनिद्रा की शिकायत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। किसी जरूरतमंद गरीब को भरपेट भोजन अगर आप कराएं तो आपके लिए दिन बढ़िया हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। निवेश नहीं करना। कर्क की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में, शनिदेव के नक्षत्र में होंगे ये चंद्रमा, और देखा जाए तो शनि की दृष्टि आपकी राशि पर, बुध का परिवर्तन आपकी राशि से 12वें भाव में, सो पैसा कहीं फंस सकता है, निवेश नहीं करना। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलेगी, आपके पक्ष में है। विद्यार्थियों के लिए विशेष करके जो किसी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें उनके लिए बढ़िया है दिन, लेकिन नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए एक बात बता दूं, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, प्लानिंग के साथ काम करिए, तभी सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को एक और बात बता दूं कि अधिकारियों के साथ जितना हो सके संबंध मधुर बनाइए, इधर की बात उधर करने से बचिए, आने वाले दिनों में स्थिति अवश्य बदलेगी। व्यापारियों के लिए एक और बात बता दूं कि पूर्व से आ रही किसी समस्या से अवश्य आज आपकी मुक्ति होगी, यानी पूर्व से कोई परेशानी थी, विशेष करके कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी, मुक्ति मिलेगी। किसी भी प्रकार के झूठ से आपको बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रेम संबंध में आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है और हो सकता है किसी तीसरे की वजह से प्रेम संबंध में आज मतभेद हो जाए, तो वहीं विद्यार्थियों को मेहनत करने से बचना, चूकने से बचना चाहिए। जितना हो सके मेहनत करिए, प्रयत्न करिए, पुरुषार्थ से मत चूकिए, इसी में सब कुछ है, सफलता अवश्य मिलेगा। आंखों में कोई छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, इन्फेक्शन का डर है, सो जरा सावधान रहिएगा और आज निवेश मत करिएगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण प्रातः काल ही करिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। सिंह की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में, शनिदेव के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में, बुध का परिवर्तन आपकी राशि से लाभ भाव में होना आपके लिए बहुत बढ़िया है। जीवन को सहज, सरल और सामान्य बनाकर के आगे बढ़िए, परंतु गोचर कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि नीच राशि में है और शनिदेव के नक्षत्र में है, सो मानसिक अशांति रहेगी। जल्दबाजी और अति उत्साह में आकर के कोई काम मत करिए। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा है और अच्छा रहेगा, परंतु अपनी इमेज को अच्छी बनाने के लिए, इमेज को अच्छा बनाने के लिए, चमकाने के लिए कोई गलत कार्य मत करिएगा। ये न प्रकारेण कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो मुश्किल होगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। निवेश विचार करके आप कर सकते हैं, परंतु आज कोई भी जोखिम भरा काम आपको नहीं करना, कोई भी जोखिम भरा निर्णय नहीं लेना। किसी भी मामले में अगर पूरी तरह से आपको विश्वास न हो, आत्मविश्वास जहां जागृत न हो रहा हो, ऐसा कोई कार्य मत करिए। जीवन साथी से मामूली अनबन होगी, हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज पढ़ाई के लिए दिन खराब नहीं है, विशेष करके अगर आप लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं तो ठीक है, किसी न किसी बात की टेंशन रहेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियों से आज आपको सावधान रहना होगा। कफ जन्य रोगों से विशेष रूप से सावधान रहना होगा। विशेष करके ये जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें भी चंद्रमा केतु की युति, चंद्रमा नीच राशि में, तो विशेष रूप से आपको सतर्क और सावधान होना चाहिए। अगर आप सिंह राशि के हैं, आज घर के आसपास किसी मंदिर में, विशेष करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के धूप बत्ती का दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कन्या की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से जो है आपके पराक्रम भाव में और शनिदेव के नक्षत्र में ही चंद्रमा,
नीच राशि में केतु के साथ किसी से किसी भी प्रकार का अनबन न हो, इस मामले में सावधान रहिए। विशेष करके परिवार के साथ अनबन न हो। कार्यस्थल पर किसी भी तरह की कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो उसे खत्म करने की कोशिश करिए, प्रयत्न करिए, अवश्य सफल होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा अवश्य, परंतु मन आज भटकता रहेगा। किसी भी खास कार्य को पूर्ण करने के लिए, सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, तो मेहनत से पीछे मत हटिए। मैनेजमेंट के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो निसंदेह सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को अगर देखें तो अच्छा दिखाई पड़ रहा है, विशेष करके अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन भाग दौड़ भरा ज्यादा रहेगा। हालांकि आप कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो बड़ा कोई लाभ आपको मिलने वाला है। फिर भी बता दूं, कन्या राशि के जातकों को एक मूल मंत्र याद रखना है, अति उत्साह में आकर के बिना विचारे कोई जल्दबाजी में कदम मत उठाइएगा, नहीं नुकसान अवश्य होगा। कन्या राशि के प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो कदम उठाइए, पेरेंट्स से बात करिए। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कुछ उतार चढ़ाव भरा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं तो मन तो लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता भी रहने वाली है। सफलता में कमी है। आज खान पान पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। भोजन के मामले में सावधानी अवश्य जरूरी है, नहीं तो पेट से संबंधित परेशानी होगी। और आज दान का विशेष महत्व है, सो दान करिए, अपने पुरोहित को, ब्राह्मण को दान करिए, दान से लाभ रहेगा। अन्न दान करिए, धन दान करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। तुला की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में और बुध का परिवर्तन जो हुआ आपकी राशि से भाग्य भाव में बहुत बढ़िया है। सुयोजनाबद्ध ढंग से काम करिए, भाग्य आपके साथ है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको अपना व्यवहार बेहद प्रैक्टिकल बनाइए, सकारात्मक विचार बना करके सबके साथ सहयोगी बनिए। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा लोग आप ही की मदद करेंगे, सबकी मदद करते हुए आगे बढ़िए। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई खुशखबरी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मेहनत भरा लेकिन बेहद लाभदायी। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापार से संबंधित अगर कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, तो परेशानी दूर होने वाली है। व्यापार में आज का दिन फायदा देने वाला है। न तो उधार लेना है, न उधार देना है। तो तुला राशि के जातक इस बात का ख्याल रखें। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है, उनको किसी प्रकार की परेशानी है, तो आपके सहयोग से आपके जीवन साथी का काम पूरा होने वाला है। और तुला राशि के जातकों के लव लाइफ की बात करूं तो अच्छी रहेगी। बात अगर विद्यार्थियों की करूं तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। बस मद्यपान, मांसाहार इत्यादि की कोई आदत है तो इससे बचिए। आज मछलियों को प्रातःकाल दाना डालिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश सोच समझ करके आप कर सकते हैं। वृश्चिक की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है, शनिदेव के नक्षत्र में है और नीच राशि में है। तो वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, केतु के साथ है, सो मन आज भटकेगा, आलस्य आज ज्यादा होगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। कार्यस्थल पर भी आज कुछ न कुछ परेशानियां चलती ही रहेंगी। हालांकि एक अच्छी सूचना है कि कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी है तो यहां पर आपके पक्ष में स्थिति दिखाई पड़ रही है। धन कमाने के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन ज्यादा कमाने के लोभ में कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। रुका हुआ पैसा आज भी वापस ना मिलने से चिंता बनी रहेगी। और नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं, दिन मेहनत भरा है। कार्यस्थल पर अधिकारियों का प्रेशर बना रहेगा। मानसिक अशांति और चिड़चिड़ापन अलग से आपको होगी। तो कोई भी कार्य करिए बेहद सावधानी के साथ। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के लिए दिन सामान्य रहना है। विशेष करके धन का हिसाब, पैसों का हिसाब जरा ठीक ठीक से रखिएगा, इसमें लापरवाही होगी। किसी को नीचा दिखाना, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इससे आपको बचना है। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है और जीवन साथी से आज आपको बराबर का सहयोग मिलेगा। इस मामले में दिन बढ़िया है। तो बात वहीं विद्यार्थियों की करूं तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, मन पढ़ाई से बेहद भटकने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बेहद आवश्यक है। मौसमी बीमारियों से सतर्क रहिएगा। केसर का तिलक आज प्रातःकाल अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। धनु के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में है और बुध का परिवर्तन आपकी राशि से सप्तम में, 12वें में चंद्रमा के होने से समाज में, कार्य क्षेत्र में हो सकता है आपकी छवि को ठेस पहुंचे, छवि धूमिल हो सकता है कुछ लोग आपकी छवि धूमिल करने का प्रयत्न करें। आपको अपनी जिम्मेवारियों को लेकर के बिल्कुल सतर्क और सावधान रहना होगा। किस्मत के भरोसे मत जाइएगा। कोई नया व्यापार शुरू करने वाले हैं तो अभी 1-2 दिन रुक जाइए। 8 दिन के लिए बुध का परिवर्तन हुआ है जो कि आपके लिए खास होगा। व्यापार
नया प्रारंभ करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। यात्रा सोच समझ करके करिए, यात्रा लाभदायी नहीं होगी, बल्कि यात्रा का कोई कार्यक्रम बना रखा है तो उसमें बदलाव ही उचित है। प्रोफेशनल लाइफ सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं। नौकरी और व्यापारी दोनों के लिए कहूंगा, यानी नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग, भावुक होकर के दूसरों की बातों में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना। आर्थिक रूप से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, सो अर्थ के मामले में कोई भी बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, निवेश मत करिएगा, नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन सामान आज ठीक है, बल्कि जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से संबंध में मधुरता आएगी। तो वहीं धनुराशि के प्रेमियों की बात करूं तो मतभेदपूर्ण रहने वाला है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता कम है, मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज जोड़ों में दर्द की शिकायत रहने वाली है। आज थोड़ा सा इत्र ले जाकर के भोलेनाथ पर अर्पित करिए। कैसे होगा ये? तो किसी भी तरह की कॉटन में, रुई में इत्र लगा करके भोलेनाथ पर अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात मकर की कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ भाव में है, तो नीच राशि में सो मानसिक अशांति तो देंगे, चिंता तो रहेगी, परंतु शनिदेव के नक्षत्र में है, सो योजनाबद्ध ढंग से अगर आप काम करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा का लाभ भाव में होना लाभ के दृष्टिकोण से स्थिति को बेहतर माना जाएगा। तो ही नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अगर मैं कहूं तो दिन सामान्य सफलता देने वाला है, लेकिन इस सफलता को आप बड़ी सफलता में तब्दील कर सकते हैं अगर सोच विचार करके धैर्य के साथ काम करें। अचानक व्यापार में लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही, नई योजनाएं बनेंगी। तो वहीं व्यापारियों के साथ प्रोफेशनल जो रिश्ते हैं, व्यापारियों के लिए मैं बता दूं प्रोफेशनल रिश्ते मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं कि अगर कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की परेशानी आपको आ गई है तो यहां पर आपको राहत मिलेगा। किसी से किसी भी प्रकार का विवाद करना, किसी को नीचा दिखाना आज आपके लिए ठीक नहीं होगा। जीवन साथी के साथ आज का दिन बढ़िया रहने वाले, घर का माहौल बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन, मेहनत से पीछे आप मत हटिए। गोचर कुंडली में जो बुध का परिवर्तन हुआ है वो आपकी राशि से षष्ठ भाव में हुआ है, सो जरा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पुराने रोग से आपको फिर 2-4 होना पड़ सकता है, पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। आज दूध का दान करिए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें भाव में, तो एक और परिवर्तन बुध का जो कि आपकी राशि से पंचम में है, बढ़िया है। यहां चंद्रमा नीच राशि में जरूर है, सो मां की सेहत का ख्याल रखिए, पिता के साथ विवाद मत करिए। और घर परिवार को लेकर के कोई चिंता है तो उसका स्थायी हल लेने के लिए परिवार के लोगों से सहमति बनाते हुए, सबकी सहमति से कोई निर्णय लीजिए। जमीन जायदाद के मामले में कोई बड़ा कदम आज मत उठाइएगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर आपको दोस्तों से, भाइयों से मदद मिलेगी और उनसे काम भी बनेगा। नौकरी पेशा लोगों को बता दूं, कार्यस्थल पर टीम भावना के साथ काम करिए, सबकी मदद आपको मिले, सबकी मदद आप करें, बढ़िया रहेगा। और व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, मिला जुला, ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, ठीक ठाक है, क्योंकि धनागमन और खर्च एक जैसी स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। एक अच्छी सूचना यह है कि संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी का पूरा सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए मैं देख रहा हूं कि मेहनत से पीछे मत हटिएगा, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पित्तजन्य रोगों से आज आपको परेशानी होगी, सो मिश्री का 2-4 दाना अपने मुंह में डाल लीजिएगा। और स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी हो तो डॉक्टर से जाकर के मिलिए। आज प्रातःकाल ही कुत्ते को कुछ खाने के लिए दीजिए, इससे आपके लिए बढ़िया रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश विचार करके सावधान होकर के कर सकते हैं। मीन की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य भाव में, लेकिन शनिदेव के नक्षत्र में। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा नीच राशि में केतु के साथ है। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि दिन इस मामले में बहुत बढ़िया है कि जिससे भी आप मिलेंगे उसको प्रभावित करेंगे। कोई बड़ा निर्णय लेना है घर परिवार को लेकर के तो आज मत लीजिए। कहीं रिश्तेदारी में जाना है, किसी रिश्तेदार के यहां जाना है तो आज जाने से बचिए। बहुत जरूरी हो तो फोन पर ही बात करिए, जाना कहीं ठीक नहीं है। कार्यस्थल पर आज उलझनें थोड़ी ज्यादा होंगी, लेकिन आप धैर्य के साथ काम करिए, उलझनों को अवश्य सुलझा लेंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो जरा सावधान रहिए, विचार करिए और उसके बाद ही करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं। व्यापारियों को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, विशेष करके निवेश इत्यादि नहीं करना चाहिए क्योंकि किस्मत का साथ कम ही मिलेगा। हाँ, व्यापार से संबंधित नई योजना बनाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है।
कोई पुरानी वस्तु जिसे बहुत दिनों से आप बेचने का प्रयत्न कर रहे थे, उसको बेच करके अच्छा धन लाभ हो सकता है। आज का दिन उस मामले में बढ़िया है। अविवाहित हैं तो विवाह का संयोग बनता दिख रहा है, और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। बात मीन राशि के विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से पीछे मत हटिए, परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी, या यूं समझ लीजिए कि परिस्थितियों को आप अपने पक्ष में कर लेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस थोड़ी थकान ज्यादा महसूस होगी, बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। आज प्रातःकाल ही गणेश जी की आरती घी के दिए से करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश ना करना ज्यादा अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।